क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कुछ अनजानी शक्तियां हैं जो आपको सीमाओं से परे ले जा सकती हैं? भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो ऊर्जा के गहन केंद्र हैं। यह चक्र न केवल हमारी शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्तियों को भी नियंत्रित करते हैं। जब ये चक्र जागृत होते हैं तो व्यक्ति असीमित संभावनाओं का अनुभव कर सकता है। आइए इस रहस्यमय और रोमांचक यात्रा पर चलें, जहां हम इन चक्रों के महत्व, उनके प्रभाव और उन्हें जागृत करने के तरीकों को जानेंगे। 1. मूलाधार चक्र, अस्तित्व और सुरक्षा का आधार। मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है, हमारे शरीर का आधार है। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर स्थित होता है और लाल रंग का होता है। इसका आकार 4 पंखुड़ियों वाला कमल होता है और इसे धरती तत्व से जोड़ा गया है, जो हमारे अस्तित्व और भौतिक सुरक्षा का प्रतीक है। बीज मंत्र। लम। यदि आपको जीवन में अस्थिरता, भय या अनिश्चितता का अनुभव होता है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका मूलाधार चक्र असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए जमीन पर ध्यान लगाकर ध्यान करना और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना बहुत फायदेमंद होता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास से भर जाता है। 2. स्वादिष्ठान चक्र, रचनात्मकता और संवेदनशीलता का स्रोत। मूलाधार से ऊपर उठते हुए स्वादिष्ठान चक्र नाभि के नीचे स्थित होता है। यह चक्र नारंगी रंग का होता है और इसका आकार 6 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसे जल तत्व का प्रतिनिधि माना जाता है और यह हमारे भावनात्मक जीवन, रचनात्मकता और यौन ऊर्जा से जुड़ा है। बीज मंत्र। वम। यह चक्र तब असंतुलित होता है जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या अपने रचनात्मक विचारों को व्यक्त करने से कतराते हैं। इस चक्र को संतुलित करने के लिए रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना आवश्यक है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति में भावनात्मक संतुलन, रचनात्मकता और सृजनशीलता का उभार होता है। 3. मणिपुर चक्र, शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र। मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है, नाभि के पीछे स्थित होता है। यह चक्र पीले रंग का होता है और इसका आकार 10 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसे अग्नि तत्व से संबंधित माना जाता है और यह हमारे आत्मसम्मान, शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है। बीज मंत्र। रन। जब हम अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करते हैं या जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मणिपुर चक्र असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए श्वास संबंधी अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान करना महत्वपूर्ण है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास, दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। 4. अनाहत चक्र, प्रेम और करुणा का द्वार। हृदय के बीच स्थित अनाहत चक्र हरे रंग का होता है और इसका आकार 12 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसे वायु तत्व से जोड़ा गया है और यह प्रेम, करुणा और संबंधों का केंद्र है। बीज मंत्र। यम। यदि आप जीवन में प्रेम की कमी महसूस करते हैं या संबंधों में संघर्ष कर रहे हैं तो यह आपके अनाहत चक्र के असंतुलन का संकेत हो सकता है। इसे संतुलित करने के लिए दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना और हृदय पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति में असीम प्रेम, करुणा और ममता का प्रवाह होता है, जो उसके जीवन को प्रेममय और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। 5. विशुद्ध चक्र, सत्य और अभिव्यक्ति की शक्ति। विशुद्ध चक्र, जो कि कंठ के पीछे स्थित होता है, नीले रंग का होता है और इसका आकार 16 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसे आकाश तत्व से संबंधित माना जाता है और यह चक्र हमारी अभिव्यक्ति, संचार और सत्य के साथ जुड़ा है। बीज मंत्र। हम। यदि आपको अपनी बात कहने में कठिनाई होती है या आप अपनी आवाज को दबा हुआ महसूस करते हैं तो यह आपके विशुद्ध चक्र के असंतुलन का संकेत हो सकता है। इसे संतुलित करने के लिए अपनी सच्चाई को खुलकर बोलने और स्पष्टता के साथ संवाद करने का अभ्यास करें। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति की वाणी में स्पष्टता, प्रभावशीलता और सत्यता का संचार होता है। 6. आज्ञा चक्र, अंतर्ज्ञान और दृष्टि का केंद्र। आज्ञा चक्र
जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, दोनों भौहों के बीच में स्थित होता है। यह चक्र गहरे नीले या बैंगनी रंग का होता है और इसका आकार 2 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसे प्रकाश तत्व से जुड़ा माना जाता है और यह हमारी अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता और आंतरिक दृष्टि का केंद्र है। बीज मंत्र AUM। यदि आप निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं या अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा नहीं कर पाते, तो यह आपके आज्ञा चक्र के असंतुलन का संकेत हो सकता है। इसे संतुलित करने के लिए भौहों के बीच ध्यान लगाएं और अपने आंतरिक स्वर पर ध्यान दें। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि, अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त होती है। 7. सहस्त्रार चक्र। आत्मज्ञान और मोक्ष की कुंजी सहस्त्रार चक्र, जो कि मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित होता है, सहस्र पंखुड़ियों वाला होता है और सफेद या बैंगनी रंग का होता है। इसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है और यह शुद्ध चेतना, आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान का केंद्र है। बीज मंत्र सहस्र। यदि आप जीवन में बोध, उद्देश्य या शांति की तलाश में हैं, तो यह आपके सहस्त्रार चक्र के असंतुलन का संकेत हो सकता है। इसे संतुलित करने के लिए ध्यान, साधना और गुरु का ध्यान आवश्यक है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को आत्मज्ञान, आध्यात्मिक पूर्णता और मोक्ष का अनुभव होता है। इन 7 चक्रों की जागृति एक रोमांचक और गहन यात्रा है, जो हमें न केवल हमारी आंतरिक शक्ति से परिचित कराती है, बल्कि हमें जीवन के नए आयामों का अनुभव करने का अवसर भी देती है। जब ये चक्र संतुलित और सक्रिय होते हैं, तो हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर पूर्णता और संतुलन का अनुभव करते हैं। इसलिए अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए इन चक्रों को जागृत करने की यात्रा आरंभ करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने अनुभव साझा करें। आपका जीवन इस यात्रा में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है।